जब ये फिल्म ऑफर हुई आपको, सेकंड थॉट्स थे कि ये हाँ, बहुत ज़्यादा मैं बड़ा प्रोजेक्ट है? जी, मैं डर गया था कि मैं न्याय कैसे कर पाऊँगा। हुँ, मुझसे पता नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं 7-8 दिन लिया, तब स्क्रिप्ट भी नहीं थी। मैं बोला स्क्रिप्ट दो, बोले स्क्रिप्ट नहीं है, अभी तो लिखेंगे। हुँ, मैं बोला फिर है क्या? हुँ, बोले आप उनके ऊपर किताबें कुछ पढ़ लो तब तक। हुँ, तो मैं पढ़ने लगा और मेरे 1-2 दोस्त मिले, वो किताबें देख के पूछे कि क्यों पढ़ रहे हो? मैं बोला अरे फ़िल्म बनाने का कह रहे हैं कोई, हुँ, करो। मैं बोला तुम्हें भी लगता है मैं वाक़ई करेक्ट आदमी हूँ? विनोद भानुशाली जी ने कहा था अगर आप नहीं करेंगे तो फ़िल्म नहीं बनाऊँगा। मैं बोला इतना भरोसा आपको मुझ हुँ, पे? मैं डरा था कि उनके श्रद्धेय अटल जी के चरित्र से कितना न्याय कर पाऊँगा। विराट व्यक्तित्व है। हुँ, उस व्यक्तित्व की कहानी 2 घंटे के सिनेमा में संभव नहीं है ला पाना। हुँ, क्या रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे? मैं कितना इमिटेट करूँगा, कितना मिमिक्री करूँगा? हाँ, मुझे इमिटेशन और मिमिक्री नहीं आती है। मिमिक्री तो बिल्कुल नहीं आती है, इमिटेशन थोड़ी बहुत आती है, पर वो मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कैरिकेचरिस्ट ना लगे। हुँ, तो मेरी चुनौती थी, मैं अपने शिक्षक से मिला जो मेरे एक्टिंग के टीचर हैं। तो मुझे लगा कि आकार को क्यों पकड़ना, जो निराकार है उसको पकड़ो ना। वाह! आकार तो आज है, कल नहीं रहेगा, हुँ, लेकिन जो विचार है, जो व्यक्तित्व है, जो उनकी चेतना है, उसको पकड़ो। हुँ, फिर मैं लग गया उस मार्ग पे और मैंने इस फ़िल्म में जो स्क्रिप्ट है, हुँ, उस गिवन स्क्रिप्ट में मैंने प्रयास किया है अटल जी की चेतना को पकड़ूँ, हुँ। उनके व्यक्तित्व और विचार को पकड़ूँ। इमिटेशन कम से कम हो। अटल जी को आपने देखा होगा बचपन में जो स्पीच। दूर से देखा हूँ मैं, 500 मीटर दूर से एक रैली में देखा हूँ। आपने कविता सुनाई है पिक्चर में? हाँ जी, कविताएँ भी हैं, हाँ, कुछ-कुछ कविताएँ हैं और सीन में आती हैं कहीं-कहीं पे, हाँ, तो कविताएँ भी सुनाई हैं और अटल जी के अपनी आवाज़ में भी कविता आती है 1-2 जगह पे फ़िल्म में। और वो जो पॉजेज़, हाँ, वो तो एक स्टाइल है बोलने का अद्भुत, ढंग। अद्भुत, अद्भुत, उसको इमिटेट करना मुश्किल है, असंभव है। हाँ, आपने कैसे किया? वो पॉजेज़ हैं आपके जब आप बोलते हैं हैं, तब? कहीं-कहीं हैं। हाँ, कहीं-कहीं चूँकि सिनेमा है, हाँ, तो थोड़ा-सा उसका नाट्य रूपांतरण है इनफैक्ट, हम स्वयं अटल जी नहीं हैं, अटल जी के किरदार का हम नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं। हाँ, तो एसेंस रखे हैं, कहीं-कहीं पॉजेज़ भी हैं, हाँ। पर थोड़ा-सा हल्का-सा ट्विस्ट किया गया है उसमें। और बचपन से लेके जी, हमारी कहानी बटेश्वर के उस बच्चे की कहानी है, हाँ, जो आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी नाम के कवि और राजनेता बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ। तो बचपन से कहानी है, प्रधानमंत्री बनने तक की। और उसमें उनके खाने के बारे में उनके हाँ, हाँ, उनका खाना, हुँ, वो ये खाने के प्रति प्रेम, हुँ। लगाव सब है। और वो थोड़ा मुझे मज़ाकिया भी थे। जब मैंने 2-4 ह्यूमरस किस्से सुने, हुँ, ये कपिल देव जी सुनाए थे हमें, कपिल हुँ, देव अपने क्रिकेटर हुँ, कपिल हुँ। सर। मैं हँसते-हँसते गिर गया था वो किस्सा सुन के। हाँ, ये बहुत अद्भुत उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। मैंने बाद में बहुत। बहुत किस्से सुने हाँ, और मुझे लगा यार पहले सुना होता तो कुछ करके किसी एक सीन बढ़ा के ये किस्से थोड़े से डाल देते। हाँ, इतने बड़ा व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व वही होता है। हम जिससे इस रिसर्च में और फ़िल्म के दरमियान मिले हैं, हर व्यक्ति के पास अटल जी से संबंधित 15 कमाल के किस्से हैं। जी। अब उन सबका फ़िल्म और बनाएँ तो कई सीज़न बन जाएँ। मैंने अटल जी के रिसर्च में यही समझा कि आदमी को भीतर से लोकतांत्रिक होना चाहिए। तुम्हें हर कोई पसंद नहीं करेगा। हुँ, विचारधाराओं की एक समस्या होती है, आइडियोलॉजी की। हर आइडियोलॉजी चाहती है कि मेरी आइडियोलॉजी हर कोई पसंद करे। हाँ, ये संभव नहीं है। और हर आइडियोलॉजी को लगता है कि मेरी आइडियोलॉजी सही है। हुँ। ये भी संभव नहीं है। और थोपने की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है, पर्सपेक्टिव हर किसी का अलग-अलग हो सकता है। तो अटल जी के व्यक्तित्व से मैंने समझा कि असहमतियों की भी सहमति होनी चाहिए। हुँ, मेरे अभिनय में ऊँच-नीच और आलोचना होगी, मैं स्वीकार्य है। आप मुझे नापसंद करते हैं, मैं आपको इस बात के लिए पसंद करता हूँ। हुँ, लेकिन संवेदना में हुँ, और सौम्यता में, भावनाओं में एक पैसे की ऊंच-नीच नहीं हो सकती है। ये महज संयोग है और शायद इसीलिए विनोद भानुशाली डिटरमाइन थे कि अगर तुम नहीं करोगे तो पिक्चर ये मैं नहीं बनाऊँगा। कि मेरी जर्नी, मेरी यात्रा, मैं एक अति साधारण, मेरे पिताजी पृष्ठ थे, किसान थे, उनके पिताजी शिक्षक थे। हुँ, हम धोती कुर्ता वाले परिवार से आते हैं। हुँ, पूरे परिवार में हमारे मामा, मौसा, चाचा, बाबूजी सब धोती कुर्ता पहनते थे। मुझे हुँ, आज भी बहुत अच्छा लगता है। इस फ़िल्म में खूब पहना हूँ हुँ, और मुझे बहुत मज़ा आता था हुँ, धोती कुर्ता पहनने में।
मैंने देखा आपको 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में भी आप। जी तो लगभग अटल जी की अपब्रिंगिंग बचपन और मेरी अपब्रिंगिंग बचपन और जिस दुनिया से आते हैं हम लोग, थोड़ी सी समानांतर दुनिया है। कि मैं भी बचपने में परिवार में हमारे यहाँ हम नीचे ही सोने का प्रैक्टिस था। सर्दियों में पुआल बिछा दिए, मोटा पुआल, उसके ऊपर घर के हैंडमेड बने गद्दे डाल के, जो लेपा लेवा बोलते हैं, कपड़े घर के पुराने कपड़ों को सिल के बना लिया, गुदड़ा गुदड़ी जो भी बोलें। तो लगभग एक किस्म की दुनिया से हम लोग आए हैं, विद्यार्थी परिषद के जीवन तक। उसके बाद मैं आर्ट में चला गया, पोइट्री उनमें थी, कविता, लेखक तो कवि तो थे ही, कलाकार थे ही। तो मुझे उसके लिए कुछ अलग से फिजिकल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं ज़मीन पे सोने का एक्सपीरियंस लूँ, वो है मेरे पास। मैं साइकिल पे घूमने का एक्सपीरियंस लूँ, वो है मेरे पास। मैं अपने जीवन के लगभग मैंने पहली बाइक खरीदी थी 30 साल की एज में, उसके पहले साइकिल पे ही चलता था। तो वो सारे अनुभव मैंने जीवन में हासिल किए थे। तो मेरे लिए उनको अलग से करने की आवश्यकता नहीं थी। जो अटल जी का बाल्यकाल, बचपन जैसा गुजरा है, लगभग मेरा वैसा ही है। Click here to watch the full episode.